एक बार अर्जुन ने हनुमान जी के सामने भगवान श्री राम जी का अपमान कर दिया था और हनुमान जी पर अपना बाण भी छोड़ दिया था। ये कथा बहुत ही कम लोगों ने सुनी या देखी होगी, लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर क्या हुआ था जब अर्जुन ने भगवान श्री राम का अपमान किया था और कैसे हनुमान जी ने अर्जुन का घमंड तोड़ा था। ये बात महाभारत युद्ध खत्म होने के बाद की है। युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों को हस्तिनापुर मिल गया था और युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का महाराज बना दिया गया था। लेकिन महाभारत युद्ध में विजय पाने के बाद अर्जुन में बहुत घमंड आ गया था। अर्जुन अपने आप को तीनों लोकों का सबसे शक्तिशाली धनुर्धर समझने लग गया था और कर्ण का वध करने के बाद तो अर्जुन किसी को भी अपने सामने कुछ समझता ही नहीं था। एक दिन अपने घमंड में चूर अर्जुन जंगल से गुजर रहा था और जिस मार्ग से अर्जुन गुजर रहा था उस मार्ग के बीच में एक नदी बहती थी। जब अर्जुन उस नदी के पास पहुंचे तब उन्हें समझ नहीं आया कि मैं इस नदी को कैसे पार करूं। लेकिन अर्जुन को अपने आप पर इतना घमंड आ गया था कि उन्होंने नदी से प्रार्थना करने की बजाय उनको धमकी देना शुरू कर दिया। अर्जुन बोलते हैं, नदी मेरे मार्ग से हट जा, वरना मैं अपने एक तीर से तेरा सारा पानी सुखा दूंगा। ये सुनकर नदी में से एक देवी बाहर निकलती है और अर्जुन से बोलती है, हे पार्थ, आप अगर मेरे पानी को सूखा देंगे तो मेरे अंदर रहने वाले सारे जीव मर जाएंगे, और अगर मैंने अपना मार्ग बदल लिया तो सारे नगर में बाढ़ आ जाएगी और बहुत से निर्दोष लोग मारे जाएंगे। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप किसी और मार्ग से चले जाएं। यह सुनकर घमंडी अर्जुन को बहुत गुस्सा आता है और वो बोलता है, बाढ़ से लोग मर जाएंगे तो क्या मैं अपना मार्ग बदल लूं? और अगर मैंने अपना मार्ग बदल लिया तो ये मेरी पराजय मानी जाएगी। मैंने आज तक कभी पराजय स्वीकार नहीं की, तो आज कैसे कर लूं? देवी, मेरे मार्ग से हट जाओ, अन्यथा मुझे तुम पर अपना बाण छोड़ना होगा। तब देवी बोलती है, हे पार्थ, आप तो बहुत शक्तिशाली हैं, तो आप मेरे ऊपर अपनी तीरों से एक सेतु बना लीजिए। इससे मुझे भी मार्ग नहीं बदलना होगा और आप भी मुझे पार कर लोगे। तब अर्जुन बोलते हैं, यह सुझाव तो तुम्हारा काफी अच्छा है, मैंने यह क्यों नहीं सोचा। ये कहकर अर्जुन ने अपने तीरों से नदी के ऊपर एक सेतु बांध दिया और अपने घमंड की मस्ती में आगे चल दिया। ये सब घटना श्री कृष्ण अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहे थे और ये सब देखकर श्री कृष्ण ने अर्जुन के घमंड को तोड़ने की सोची। तब श्री कृष्ण ने हनुमान जी से बोला कि हे मेरे प्रिय भक्त, आप जाओ और अर्जुन का घमंड तोड़ कर आओ। युद्ध जीतने के बाद ये कुछ ज्यादा ही घमंडी हो गया है, इसको सबक सिखा कर आओ। तब हनुमान जी श्री कृष्ण की आज्ञा लेकर एक पत्थर के सेतु के ऊपर बैठकर राम नाम का जप करने लगते हैं। कुछ ही देर में वहां घमंडी अर्जुन भी आ जाता है और अर्जुन पत्थर के पुल को देखकर बहुत हंसता है और बोलता है, लोग पता नहीं इतनी मेहनत से पत्थर का पुल क्यों बनाते हैं। तब उस सेतु पर बैठे हनुमान जी बोलते हैं, मेरे प्रभु श्री राम ने भी तो पत्थर का सेतु बनाया था। तब अर्जुन श्री राम का मजाक बनाते हुए बोलता है, उन्होंने बेकार में ही इतनी मेहनत से पत्थर का सेतु बनाया, अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं एक तीर से पूरे समुद्र पर तीरों का सेतु बांध देता। ये बात सुनकर हनुमान जी बोलते हैं, तीरों का सेतु श्री राम भी बना सकते थे, लेकिन उन्होंने पत्थर का सेतु इसलिए बनाया ताकि वो मेरे जैसे भारी भरकम वानरों का वजन सहन कर सकें। श्री राम से ज्यादा शक्तिशाली धनुर्धर कोई नहीं है पूरे तीनों लोकों में, और ना ही आगे कोई होगा। यह सुनकर अर्जुन को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में बोलता है, शांत हो जा वानर, तू मेरा अपमान कर रहा है। मुझसे ज्यादा शक्तिशाली तुम्हारे श्री राम कभी नहीं हो सकते। जो तीरों से एक सेतु नहीं बना पाए वो मुझसे ज्यादा शक्तिशाली कभी नहीं हो सकते। मुझसे ज्यादा शक्तिशाली धनुर्धर पूरे तीनों लोकों में कोई नहीं है और मेरे तीरों से बनाए हुए सेतु को कोई नहीं तोड़ सकता। तब हनुमान जी अर्जुन को बोलते हैं, अच्छा तो इतना घमंड है तुमको अपने तीरों के सेतु पर और अपने धनुर्धर होने का, तो चलो बनाओ तीरों से सेतु और मैं उस पर कूदूंगा, और अगर तुम्हारे तीरों से बना सेतु मेरे कूदने से नहीं टूटा तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारा दास बनकर रहूंगा। ये सुनकर अर्जुन बोलता है, ठीक, और अगर मेरा बना हुआ सेतु टूट गया तो मैं अपने आप को सबसे शक्तिशाली धनुर्धर कहना बंद कर दूंगा। ये कहकर अर्जुन ने अपनी तीरों से नदी के ऊपर सेतु बना देते हैं और फिर हनुमान जी जय श्री राम का नारा लगाकर तीरों के सेतु पर कूद जाते हैं। बजरंग बली हनुमान जी के कूदते ही वो तीरों का सेतु टूट जाता है। यह देख अर्जुन हक्का बक्का रह जाता है और उसे अपने ऊपर बहुत लज्जा आती है।
और तब अर्जुन को पता चलता है कि ये कोई साधारण वानर नहीं है, ये साक्षात हनुमान जी हैं। अर्जुन तब हनुमान जी से माफी मांगते हैं क्योंकि उसने अपने घमंड में हनुमान और भगवान श्री राम जी का भी अपमान किया। इस तरह श्री कृष्ण और हनुमान जी ने अर्जुन का घमंड तोड़ा था। दोस्तों, आपको क्या लगता है, अर्जुन ने महाभारत युद्ध जीता था या फिर उसको जितवाया गया था? कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही धार्मिक वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।